हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एग्जाम इंडिया में। आज हम लोगों ने फिर एक टॉपिक स्टार्ट किया है इंडियन ज्योग्राफी का, जिसमें हम लोग भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जान रहे हैं कि कौन कौन से स्थलीय पड़ोसी देश हैं, उनके विषय में हम लोग जान रहे हैं। तो आज हम लोग जानेंगे अफगानिस्तान के विषय में और अगला चीज जानेंगे हम लोग चाइना के विषय में। तो दो देशों के बारे में हम लोग जानेंगे। पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं पाकिस्तान के बारे में, टोटल बता चुका हूं। पाकिस्तान के साथ 3 स्टेट यानी गुजरात, राजस्थान और पंजाब, ये 3 स्टेट सीमा बनाते हैं और 2 यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे अफगानिस्तान के विषय में। किसके विषय में? अफगानिस्तान के विषय में। अब देखो, अफगानिस्तान के विषय में अगर आप जानना चाह रहे हैं तो अफगानिस्तान का जो सीमा है, ये सीमा है अफगानिस्तान का। पहले भारत और अफगानिस्तान की ये सीमा कहलाती थी डूरंड रेखा। इसी को डूरंड रेखा कहते हैं। ठीक है, डूरंड रेखा। लेकिन अभी ये जो डूरंड रेखा है, यह डूरंड रेखा जो है यह पाकिस्तान, ये पाकिस्तान और प्लस अफगानिस्तान के बीच है डूरंड रेखा। क्या भारत के पास भी है? हाँ, बिल्कुल है। भारत के पास थोड़ा सा अफगानिस्तान का सीमा बनता है, जबकि ये पाकिस्तान के ही कब्जे में है। लेकिन हम लोग अपने मैप में दिखाते हैं तो अफगानिस्तान का ये छोटा सा सीमा मतलब भारत से बनाता है। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसका कुल सीमा 106 किलोमीटर है। यानी ये जो ब्लैक वाला आप देख रहे हैं अफगानिस्तान का, 106 किलोमीटर कुल सीमा है इसका। ये याद कर लीजिएगा। ये सबसे कम सीमा बनाता है तो इसके बारे में पूछ सकता है, और सबसे ज्यादा पूछेगा तो बांग्लादेश हो जाएगा, और सबसे कम पूछेगा तो अफगानिस्तान हो जाएगा। तो अफगानिस्तान 106 किलोमीटर का सीमा रेखा बनाता है। और इसके बाद कह रहा है कि एक केंद्र शासित प्रदेश से बनाता है, यानी लद्दाख में ही केवल बना रहा है ये केंद्र शासित प्रदेश। प्लस भारत और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है उसे डूरंड रेखा कहते हैं। अभी हमने बताया कि ये रेखा पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच था, लेकिन पाकिस्तान का बंटवारा जब हो गया तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है। लेकिन 106 किलोमीटर जो है भारत के साथ इसका सीमा बनता है, तो ये डूरंड रेखा, यही डूरंड रेखा भारत का यहां हो जाएगा। 1893 में सर हेनरी मार्टिन डूरंड ने इसे किया था। ये अपने ही नाम पर इस रेखा का नाम क्या रख दिया? डूरंड रेखा रख दिया। डूरंड रेखा। ठीक है, डूरंड रेखा। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे चाइना के बारे में। देखो, चाइना के बारे में जब हम समझेंगे तो इसे ध्यान से पहले समझ लीजिए चाइना के विषय में, कि चाइना भारत के साथ 3 जगह सीमा रेखा बनाता है। कितने जगह? 3 जगह बनाता है। अब देखिए, यहां से चाइना शुरू होता है, ये चाइना शुरू हो गया ऐसे, ये चाइना शुरू हो गया और एक रेखा यहां बना दिया। फिर एक सिक्किम में बनाएगा छोटा सा, और एक बनाएगा अरुणाचल प्रदेश में बनाएगा। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में बनाएगा। तो चाइना 3 जगह सीमा बना रहा है। ठीक है, तो इस चाइना को कह रहा है कि इसकी कुल सीमा कितना बनता है? तो 3488 किलोमीटर बनता है। 3488 किलोमीटर इसकी सीमा बनता है। अच्छा, और आगे फैक्ट क्या है? तो ये एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से, यानी ये लद्दाख है तो एक केंद्र शासित प्रदेश, यानी हम लिख रहे हैं कि एक यूटी यूनियन टेरिटरी से सीमा बनाता है। इसके बाद कह रहा है कि 4 राज्यों से सीमा बनाता है। 4 राज्य कौन कौन से हैं बाबू? तो ध्यान से समझिए 4 राज्य कौन कौन से हैं। अब इसको सबसे पहले देखेंगे तो एक सीमा आपका कहां बना रहा है? हिमाचल प्रदेश से बना रहा है। ठीक है, एक सीमा हम जब देखेंगे तो हमारा उत्तराखंड से चाइना बना रहा है, ये उत्तराखंड हो गया। इसके बाद ये नेपाल आ जाता है, फिर इसके बाद ये बिहार आ जाता है। एक सीमा ये बनाता है कहां पे? सिक्किम से बनाता है। ठीक है, किससे बनाएगा? सिक्किम से। तो देखिए, एक हिमाचल प्रदेश हो गया, एक उत्तराखंड हो गया, एक सिक्किम हो गया और एक अरुणाचल प्रदेश हो गया। ये वाला हिस्सा जो है अरुणाचल प्रदेश का है, तो ये यहां से भी सीमा बना रहा है। तो 4 स्टेट हो गए। देखो, एक स्टेट हो गया ये आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद कह रहा है इस रेखा को हम लोग बोलते हैं मैकमोहन रेखा। क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा। ये 27 अप्रैल 1914 को मैकमोहन रेखा का नामकरण किया गया। सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया था, जो शिमला समझौते में दोनों देशों ने स्वीकार किया था। यानी चाइना और भारत ने स्वीकार किया था शिमला समझौते में। भारत इसे सीमा मानता है, लेकिन चीन इसे सीमा नहीं मानता है, बल्कि मैकमोहन रेखा मानता है। इसीलिए यह कभी भारत में यहां घुस के एक्साई चीन ले लेता है,
कभी अरुणाचल प्रदेश में आके ले लेता है। इसके बाद हम नेपाल को देखेंगे। नेपाल 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। अब देखो नेपाल को इसी लगे समझ लेते हैं कि नेपाल कितने देशों के साथ कितने राज्यों के साथ सीमा बना रहा है। तो सबसे पहले समझो नेपाल के बारे में। नेपाल 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, किसी भी यूनियन टेरिटरी के साथ नहीं बना रहा है। एक उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो देखो नेपाल एक उत्तराखंड से सीमा बनाएगा, 1 नंबर हो गया। इसके बाद यह उत्तर प्रदेश से सीमा बनाएगा, 2 राज्य हो गए। फिर इसके बाद ये बिहार से सीमा बनाएगा, बिहार से बना लिया। इसके बाद ये पश्चिम बंगाल से बनाएगा, किससे? पश्चिम बंगाल से। देखो ये पश्चिम बंगाल से सीमा बना लिया। इसके बाद ये किससे बनाएगा बाबू? तो ये बनाएगा आपके सिक्किम से बनाएगा। देखो एक उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये 4 राज्यों से 5 राज्यों के साथ ये सीमा बना रहा है। एक है उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल और सिक्किम 5वें नंबर पर। यानी 1 उत्तराखंड, 2 उत्तर प्रदेश, 3 बिहार और पश्चिम बंगाल 4 और सिक्किम 5 राज्यों के साथ नेपाल क्या बनाता है? सीमा बनाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।